हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें थोड़े बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट में इस क्वेश्चन में क्या चीज आपको पता होनी चाहिए वो समझिएगा। जब भी हमारा a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, इसका मतलब है कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। सेम इसी तरीके से a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना वो इनकंसिस्टेंट होगा। सेम इसी तरीके से हमारे तीनों ही पेयर इक्वल है, मतलब कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ये तीनों केस आप याद रखिएगा, आपको यही बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो पहले आपको दो इक्वेशन गिवन है। इस दो इक्वेशन में a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 पता कीजिएगा। a1 3 है, b1 2 है, c1 -5 है, a2 हमारे पास 2 है, b2 हमारे पास -3 है और c2 -7 है। ये हमें गिवन इक्वेशन में से हम इजीली पता कर लेंगे। अब a1/a2 करेंगे तो ये आपके पास 3/2 आएगा। सेम इसी तरीके से b1/b2 करने पे -2/3 आएगा और c1/c2 करने पे 5/7 आएगा। तो यहाँ पे हमारा a1/a2 ही नॉट इक्वल है b1/b2 के। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कंसिस्टेंट। सेम इसी तरीके से सेकंड केस करना है। यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन गिवन है, a1 2 है, b1 -3 c1 -8 है। सेम इसी तरीके से a2 4 है, b2 -6 है, c2 -9 है। यहाँ पे a1/a2 करेंगे तो 2/4 आएगा। यहाँ पे 2/4 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से तो 1/2 आएगा। b1/b2 जो होगा वो -3/-6 होगा और C2 जो होगा वो -8/-9 होगा। यहाँ पे b1/b2 को भी डिवाइड किया 3 के टेबल से तो ये 1/2 आया। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या केस बन रहा है। हमारा जो केस बन रहा है वो है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनकंसिस्टेंट। अब करेंगे थर्ड केस। तो थर्ड केस में a1 हमारा 3/2 है, b1 -5/3, c1 -7 है। सेम इसी तरीके से a2 9 है, b2 हमारा -10 है और c2 -14 है। अब a1/a2 करेंगे तो 3/2/9 करेंगे, ये आपके पास आएगा 1/6। अब 1/6 कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 3/18 होगा और 3 के टेबल में 3 1 पे आता है और 18 6 पे आता है। सेम इसी तरीके से b1/b2 करेंगे आप तो -5/3 -10 करेंगे। ये जब आप -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? -30 आएगा। अब 5 के टेबल में 5 1 पे आता है और -30 6 पे आता है। अब करेंगे c1/c2 जो कि -7/-14 है, तो ये डिवाइड करके आपके पास कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो केस बनेगा वो क्या होगा, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। बिल्कुल दिख रहा है आपको, ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो यहाँ पे हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। अब चलते हैं फोर्थ केस पे। तो फोर्थ केस में भी आप a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 पता कर लीजिएगा। ये तो इजीली आप इक्वेशन में देख के पता कर लेंगे। अब a1/a2 होता है आपका -5/-10 डिवाइड करने पे -1/2 आएगा। 5 के टेबल से आप डिवाइड करेंगे तब। b1/b2 -3/6 है, डिवाइड करने पे -1/2 आएगा और c1/c2 -11/22 है, डिवाइड करने पे आपके पास -1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या केस बन रहा है, हमारे तीनों ही इक्वल है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल है, -1/2 है तीनों में। तो इसका मतलब जो हमारा पेयर होगा ना लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अब करेंगे हम लास्ट केस। लास्ट केस में देखिएगा a1 4/3 है, b1 2 है, c1 -8 है। सेम इसी तरीके से a2 2 है, b2 -3 है हमारे पास और c2 -12 है। अब यहाँ पे आप करिएगा a1/a2 जो है वो क्या, a1 है 4/3, a2 है 2। इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4/6। 4/6 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ पे 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको डिवाइड करना है। देन आपको b1/b2 पता करना है जो कि 2/3 होगा और c1/c2 -8/-12 है, डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ पे जो हमारे पेयर है वो है तीनों इक्वल, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा जो पेयर होगा ना लीनियर इक्वेशन का वो कंसिस्टेंट होगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।